नमस्कार दोस्तों, और देखिए ये एक मामला आया है कि फरीदाबाद में एक बॉडी मिली है और परिवार दिल्ली का रहने वाला है। को मार देंगे और आज मौत हो चुकी है। मकान मालिक आए बयान लो इससे नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कितने टाइम से? कहाँ पे है आपका मकान? संजय कॉलोनी सेक्टर 23। मुझे भी आज ही पता चला है ये सब ये बात होगा। और इन्होंने मेरे को जो आधार कार्ड दिया हुआ है उसमें वो हस्बैंड वाइफ है। तो आज जब वो सुबह मैं गया, उनका फोन आया मेरे पास कि भैया ये उठ नहीं रहा, ड्रिंक कर रखी है इसने, सुबह भी पिए और उठ नहीं रहा। मैं जाके देखा, दिलीप दिलीप पूछा, ये उठा नहीं। उसके बाद मैंने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब आए, उन्होंने चेक करा, उन्होंने कहा यार मुश्किल चांस है इसके, है नहीं लग रहा, आप इसको कहीं देखो। फिर मैंने ठीक है, फिर मैं उन्होंने फ़ोन कराया इनके गार्जियंस वगैरह को जो भी, तो इन्होंने फिर थोड़ा सा उनकी आपस में बातचीत हुई है। फिर उसके बाद मैंने 112 पे फ़ोन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे किराए पे रहते थे और वो गुजर गए हैं और ऐसी ऐसी बात है। इनका नाम क्या हुआ क्या था? इनका नाम क्या था? हुआ दिलीप कुमार यादव। ये दिलीप के साथ जो लेडी रहती थी उनका नाम क्या है? उनका नाम फूलमणि है। कितने समय से? ये भी 8 महीने से? नहीं, ये दोनों मियाँ बीवी जो है पिछले 9 साल से एक साथ रह रहे हैं। कितने? आपके पास 8 महीने से रह रहे हैं? 8-9 महीने। बच्चे भी हैं इनके कोई? हाँ, 2 बच्चे रहते हैं इनके। कितनी उम्र है? बड़ी वाली लड़की शायद 15 साल की है। अच्छा। 15-16 साल की है। और छोटी वाली लड़की है, उनके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, तो बड़ी वाली लड़की जो है 15-16 साल की है, छोटी वाली लड़की आई थिंक से 9-10 साल की है। 9-10 साल की। हाँ जी। डेथ कैसे हुई इनकी? जो मुझे पता है, बाकी देखो अभी इन्वेस्टिगेशन होगा, पोस्टमार्टम होगा, जो भी होगा। तो क्या कंडीशन थी जब आपको मिले थे? जब ये बिस्तर में लेटा हुआ था, उठ नहीं रहा था। हाँ, एकदम जैसे ऑलमोस्टली क्या होता है, कई बार ये दारू पी के सोया रहता है। जब मैं जाता हूँ, कई बार बुलाती हूँ तो मैं दारू पी के जाता, मैं कहता दिलीप क्या कर रहा है तो खाली कर दो मेरा मकान। हाथ पैर जोड़ लेगा, पैर पड़ जाएगा कि भैया अब नहीं पीऊंगा मैं दारू। फिर अपना सही चलता है। अच्छा। हो जाता है कभी कभी दारू ज्यादा पी लेता था। ये दारू तो डेली पीता है, बट कभी ज्यादा हो जाती है। आज भी मेरे को लगा ऐसे ही है। कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है आपस में हस्बैंड वाइफ में? देखो दारू पीते हैं, थोड़ा बहुत तो नॉर्मल ही होता है। बाकी ऐसा नहीं कि सामान तोड़ो, ये करो, वो बाहर गली मोहल्ले में किसी को बताओ, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मली जो होता है। हाँ, हमारे फादर है। 10 साल से। 10 साल से। आपको पता था किसी और लेडी के साथ रह रहे हैं? शादी कर रखी थी? मकान मालिक शादीशुदा थी, उनको अच्छा बच्चा भी 4 बच्चे हैं। उनके भी 4 बच्चे। पहले तो रानी भतीजे भी। गालम। मतलब हमारे शादी हो रखी है, बच्चे नहीं, हमारे पास 4 बच्चे पहले से। शादी हो रखी है? 4 बच्चे पहले से। औरत की पहली शादी हो चुकी है। उनके 4 बच्चे हैं। और सब दिन धमकी देते रहे थे, मरबाद तोरा मर्दावा के मौगी जका जौरे रहे से तोरा मर्दावा के मरवा दे बाबू। जब फोन करी ना तो कहे रंडी तू फोन न करिए, तोरा मरवा दे, तोरा मर्दावा के मरवा दो, तोरा सुख न होए देबो, तोरा मर्दावा एम्बुलेंस का गेट खुलने फरीदाबाद बगले में 7 गली है मेरे। अमर भाई ये देला कहीं मकान मालिक तो क्या फायर है। आज मुझे मिली 10 बजे के आसपास में मकान मालिक। आप में से कोई कहता जो दूसरी लेडी है वो, उन्होंने भी कॉल किया था कि आपके फादर को वो बाद में कॉल की। वो बाद में की बात है ये। 10 बजे हम लोग पास कॉल आया था। मतलब जब इनकी जो सेकंड वाइफ थी, उन्होंने आपको कॉल किया था, कितने समय पहले की बात है? अचानक मार देंगी मतलब बोले 2 साल हमरा हम कहा भेज दो, तो हम मर्दबा के लेके नहीं बोला तो कहेगे तू हम न सुख करबो तो तोरो न सुख होए देबो, मरवा देबो से कहे चौरी का घर। आपका नाम क्या है? सुमन। आप रहते हो यही रहते हो? हाँ, दिल्ली में कमा के 2 बच्चा के पाल। बड़ा बेटा कितने उम्र है? 11 साल के बेटा हो। जब तक गार्जियन आए तब तक लाश नहीं उठनी चाहिए। उन्होंने बिना गार्जियन
कहली जे हमार लाश न छुई। मकान मालिक का कहना है कि वो मूव नहीं कर रहे थे, उनकी जो सुनिए गलत बोल रहा है वो। मालिक ने कुछ बताया नहीं था कि आपके परिवार का मेंबर किसी की डेथ हो गई, ऐसा नहीं। इन्फॉर्मेशन दी उन्होंने? वो बोला जो तबीयत खराब है। मकान मालिक ने हाँ बोला जो कौन बोले, मैं बोली वो दिलीप की वाइफ बोल रही हूँ। तो कोई बोला दिलीप को तबीयत खराब है, एक बार आकर के देख लो। मैं बोली भैया अभी तबीयत खराब है तो ऐसे तो रोज कहता है, मौगी कह रही है जो हम मरवा दूंगी। ठीक है, हम घर से गार्जियन से पहले राय विचार ले लेती हूँ ना, उसके बाद हम फोन करती हूँ। इतने बोलते हो कि हम तब फोन काट देलक मकान मालिक, बोलते हथिया मकान मालिक फोन काट देलक, फोन लगैली फेन काट देलक। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन मिलती कि उसकी डेथ हो गई? हाँ ओकरा बाद कहलक जे हमारा गोतनी के बताए मकान मालिक अपनी मर्जी से मतलब यहाँ से मतलब अपने घर से निकाल दिया क्योंकि कोई बात हो जाए। पुलिस वाला हमरा पर हाथ उठवैया, हाँ जी, हाथ उठवैया हमरा पर। हम जब तो कहले नहीं ले तो पुलिस वाला हमरा पर मारला, थप्पड़ उठैले। थप्पड़ मारे पुलिस वाले ने? हाँ बिहार पुलिस वाला हमरा थप्पड़ मारा है। वो पुलिस वाला है, वो हुआ वो हाथ उठा रहा है मेरे ऊपर, सब घूस खैले है भैया हमारा मर्दावा। देखिए पुलिस ने हाथ उठाया है कह रही हैं, और परिजन कह रहे हैं। आइए पुलिस आपने महिला पे हाथ उठाया है, उन्होंने साफ अभी कह रहे हैं कि आपने हाथ उठाया है। कहने को तो कुछ भी कह सकते हो, इतनी हुआ क्या था? आपके साथ कुछ अभी बदतमीजी? हमारे आयु साहब आ रहे हैं, आयु साहब से बता दें। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे साथ कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ। अभी मामला क्या है वो तो बता सकते हैं? आयु साहब आ रहे हैं। मामला है, बॉडी कहाँ से लेके मैं आए थे सिर्फ वो तो बॉडी बता सकते हैं? संजय कॉलोनी गली नंबर 18 से बॉडी लेके आए हैं। मेरे को सिर्फ यहाँ मोर्चरी में रखवाने के लिए बोला था। आयु साहब आ जाएंगे, वो बता देंगे आपका आपको नाम जो भी क्या बात है? है। मेरा नाम विकास है। विकास। संजय कॉलोनी का ये मामला है। हाँ। बॉडी आप सिर्फ रखवाने के लिए आए थे? हाँ, मैं एम्बुलेंस के साथ में आया था। कुछ बदतमीजी भी हुई है शायद आप लोगों से हुई है बदतमीजी? ऐसा हमारा कोई वो नहीं है। आयु साहब आ जाएंगे, उनसे बात कर लेना, रिक्वेस्ट कर दीजिए। हाथ उठाने पर वो आप लोगों ने भी मारा था इनको? नहीं कोई नहीं मारा, भाभी से हाथ उठा दिए। लेडीज पे कोई हाथ उठाएगा पुलिस तो वाले? किस वजह से उन्होंने हाथ उठाया? कुछ तो रहा होगा शायद बदतमीजी। उन्होंने बोला कि फ्रिज में रखेंगे, इन्होंने बोला फ्रिज में नहीं रखने देंगे, तुमने घूस खाया है। ऐसे कैसे आप किसी पे इल्जाम लगा सकते हैं कि घूस खाया है? गलत तो नहीं कहते, बॉडी फ्रिज में तो रखी जाती है। अब मैं बतला रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना जब लाश मरी डेथ हो गई मेरे भाई का, इन्होंने कॉल किया कि भाई आ जाओ। पुलिस वाले ने भी हमें कॉल किया कि भाई हम यहीं घर पे हैं। हमने बोला 5 मिनट में आ रहे हैं। 5 मिनट में ऐसी कौन सी जल्दी थी पुलिस को उठा के यहाँ लेके आ गए? अगर पुलिस वाले सही है तो ऐसी कौन सी जल्दी थी? एक बताइए, आज से पहले तो कभी मिले नहीं होंगे पुलिस वाले आपके भाई से? पहली बार मिले होंगे? पहली बार मिले। ऐसा कोई बड़ा काम आपके भाई नहीं करते या कुछ करते हैं कि कभी कुछ ऐसा हो कि उन्हें उनसे घूस लेनी पड़े या फिर वो एक्सपायर हो जाए तो उन्हें सबूत छुपाने पड़े? मेरे पास सुनिए, हाँ। अगर सबूत नहीं छुपाने होते हाँ। सबूत नहीं छुपाने होते तो 5 मिनट में ऐसी कौन सी पहाड़ टूट गई? हाँ। 5 मिनट में, एक मिनट, 5 मिनट कॉलिंग है। 5 मिनट में ऐसी कौन सी पहाड़ टूट गई कि तुम्हें यहाँ अर्जेंट लेके आना पड़े? ठीक है। लाश अगर मुझे 10 बजे कॉल आया कि तुम्हारे भाई का डेथ हो गया, इतना जल्दी डेथ होते हुए लाश तो सड़ नहीं गई हमारी भाई की, जो तुमने मर्चरी में लाने के लिए वो कर दिया। जब हम बोले 5 मिनट में जब हम पहुँचे मकान पे तो हमें मकान मालिक कह रहा है कि हम तो लाश ले आए हॉस्पिटल में, क्यों लेके आ गए भाई? अच्छा, और जो दूसरी लेडी उनके साथ रहती उन्हें शादी कर रखी थी इन्होंने? उनकी शादी हो चुकी है, उनके 4 बच्चे हैं। आपके भाई ने भी शादी कर रखी थी? नहीं, उनसे नहीं हो रही थी, बिना शादी के रह रहे थे उनके साथ। तो वो लेडी थी उस समय वहाँ पे? हाँ वो भी थी, उसने भी कॉल किया हमें। अच्छा। कि भैया तुम्हारे भाई का डेथ हो गया। हम बोले कोई बात नहीं, हम लोग आ रहे हैं। अच्छा। हमें आने में 1 घंटा लगा, लेकिन हमें घर तक पहुँचने में 5 मिनट का समय था जब पुलिस वाले का कॉल आया। अच्छा। कि भैया हम पुलिस वाले बोल रहे हैं तुम्हारे भाई की डेथ हो गया, हमारे 5 मिनट लगेगा। बस माजी 5 से 10 मिनट मुझे लगा है वहाँ पहुँचने में, लाश यहाँ आ गई। ठीक, तो आपका आरोप है कि कुछ गड़बड़ है? हाँ गड़बड़ है। हमें मकान दिखाए मालिक बिना- आपको दिखाए बना दूसरी लेडी है उसके भी बच्चे हैं क्या? हाँ उसके भी 4 बच्चे हैं बिना शादी के? नहीं, शादी उनकी हो रखी है गांव में, वो भी हमारे गांव की है वो भी। तो उनकी गांव अलग है, वो जात अलग है। तो हमारे और उसके भाई के साथ फेयर था तो दोनों भाग आए। मतलब काफी दिनों से मतलब रह रहे थे दोनों साथ में। तो भाई नहीं जा रहा था कोई, ना वो अपने घर जा रही थी ना ये अपने घर जा रहे थे। तो हम लोग सोचे कि दोनों आपस में रह रहे तो क्या दिक्कत है भाई। भाभी मेरी कमा खा रही है, वो नहीं आने लग रहा, कह रहा कि हम राजी नहीं हुआ। तो भाई कब तक कोई इंतजार करेगा? छोटे छोटे बच्चे थे, अब 10 सालों में सियान हो गए, 8 सालों में। अब उसके बाद उन्होंने मतलब साल भर से लड़ाई चल रही थी उन लोगों के आपस में। तो कह रहे थे कि मर्डर कर देंगे। हम मजाक कर रहे थे कि चलो मजाक में प्यार मोहब्बत में ऐसे ही बोल रहे हैं, आज सही में मर्डर कर। अभी पुलिस